तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बशर्ते इन सारे प्रश्न को आपको अच्छे से याद करना। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। ओके, चलिए देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाते चलो सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब बताना आप सभी को बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन है, रसातल यात्रा, पुरानी हिंदी, उर्वशी या फिर नदी के द्वीप। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा रसातल यात्रा जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और नदी के द्वीप जो है ये अज्ञे जी की रचना है। इसको भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लगाते चलो सही आंसर क्या होगा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। अब बताना है आप सभी को दमयंती स्वयंवर जो रचना है वो किस लेखक की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयस, बालकृष्ण भट्ट या फिर भगत सिंह। तो मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में कि संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो वो हो जाएगा श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर, उसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है कि संयोगिता स्वयंवर, लो जी वही सवाल आ गया, संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है, बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। आप लगा लो ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, आप फटाफट से लगाते चलो भाई। 100 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है आज की क्लास में। देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आत्मीयता। क्या आत्मीयता, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि वाद विवाद संवाद क्या है। अब लगाओ जी, वाद विवाद संवाद जो है वो क्या है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, कविता संग्रह, कहानी संग्रह या फिर नाट्य संग्रह। तो मैं बता दूं 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक निबंधों की संग्रह है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा और यह रचना है नामवर सिंह की। ओके, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है भाई। बुद्धू का कांटा किसकी रचना है, तो यह रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप लगाते चलो भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल देखिए। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था सुखमय जीवन, और कौन सा, बुद्धू का कांटा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी है। अब बताएंगे आप सभी कि उसने कहा था कहानी क्या है, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी या फिर इनमें से सभी। तो आप लगाओ इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पलटन का विदूषक कौन था भाई। लगाओ सही जवाब क्या होगा, पलटन का विदूषक कौन था, हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या फिर कुलदीप सिंह। तो मैं बता दूं 9 का सही जवाब हो जाएगा वजीरा सिंह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, व्यंग्य करना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने, ये पूछा गया आप सभी से। तो मैं बता दूं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष 1916 में बने थे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था भाई। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सीताब दियारा गांव में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल आपके सामने कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। अब आपसे पूछा गया जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। क्या, डॉक्टर रहमान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि
प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की कौन थी भाई? प्रभावती देवी इसकी पत्नी थी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण की माताजी का नाम था फूलरानी और पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। ओके, तो यह भी ध्यान में रखिएगा, कहीं आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ दे तो आप छोड़ के मत आना। ओके, चलिए देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? अब बताओ जी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुई थी 1924 में। कब? 1924 में। और जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी भी 1924 में ही बने थे, यह भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फिलहाल। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या करेंगे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? लो जी वही क्वेश्चन आ गया, लगा लो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 1924 में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं फटाफट से, आप लगाते चलो भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम उल्टा पूछा गया भाई, पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है भाई? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है वह कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह रचना है दिनकर जी की, यानी रामधारी सिंह दिनकर की। ओके, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए कि शुद्ध कविता की खोज कब प्रकाशित हुई थी? भाई लगाओ, शुद्ध कविता की खोज कब प्रकाशित हुई थी? 1961 में, 1966 में, 1935 में या फिर 1952 में? 19 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, तो यह हुआ था 1966 में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए और यह रचना है दिनकर जी की, ये भी ध्यान में रखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय निम्नलिखित में किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 21 नंबर सवाल आपके सामने है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है भाई? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है दिनकर जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल आपके सामने, मालती का पति क्या है भाई? मालती का पति है कौन सा? डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी लगा लो जी, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 22 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि अज्ञेय की मां का क्या नाम है भाई? अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की माता जी का नाम पूछा गया है, तो आप लगाओगे कौन सा? वैंती देवी। कौन सा? वैंती देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, और पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि कायर का विलोम क्या होगा भाई? कायर शब्द का विलोम कौन सा? बहादुर हो जाएगा। सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल आपके सामने, पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा? पाषाण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बी सी डी नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल एंड 26 नंबर सवाल आपके सामने, लगाओ सही जवाब क्या होगा कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक है कौन सा? अज्ञेय जी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह भी ध्यान में रखिएगा कि रोज पाठ यह एक प्रकार की कहानी है और इनके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल आपके सामने कि चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था? चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल आपके सामने कि बंदी जीवन किसकी कृति है भाई? बंदी जीवन जो कृति है वो किसकी, आप बताएंगे? रविंद्रनाथ, ये सही जवाब हो जाएगा। सचिंद्रनाथ सान्याल की, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए बी सी ये नहीं होगा भाई, लगा लो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि जी जान में कौन सा समास है? जी जान में कौन सा समास है? जी प्लस जान, यानी द्विगु द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल आपके सामने, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला कहलाता है अंडज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? अब लगाएंगे सही जवाब क्या होगा कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए में उत्तीर्ण किया? तो सही जवाब हो जाएगा 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था कौन? जगदीश चंद्र माथुर। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो रचना है यह है जगदीश
जगदीश चंद्र माथुर की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल आपके सामने कि चंपारण में धांगड़ कहां से आए थे। अब लगाएंगे सही जवाब। क्या होगा कि चंपारण में धांगड़ कहां से आए थे? रांची से, जमशेदपुर से, छोटा नागपुर से या फिर आंध्र प्रदेश से। तो ये आए थे छोटा नागपुर से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी। अब बताएंगे आप सभी कि महात्मा गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। तो यह दी थी मठ के महंत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के किस विधा के अंतर्गत आता है। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ यह एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल क्या करेगा। दही शब्द कौन सा लिंग है भाई। दही शब्द में लिंग पूछा गया। आप बताएंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। 37 का सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 38 नंबर सवाल देखिए कि इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश और यह रचना है जानवर और जनावर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 39 नंबर सवाल आपके सामने। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था भाई। लगाओ सही जवाब क्या होगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। कौन सा? मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन ए मत मारना क्योंकि यहां देखो मदन मोहन मुगलानी दिया गया है, जो कि गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 40 नंबर सवाल आपके सामने। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह पूछा गया भाई। नाटक संग्रह कौन सा है। उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र या फिर आषाढ़ का एक दिन। 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ का एक दिन। ओके, चलिए 41 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का विलोम पूछा गया भाई। लगाओ सही जवाब क्या होगा। उल्टा शब्द पूछा गया। अर्वाचीन शब्द का विलोम हो जाएगा कौन सा। प्राचीन हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, तो लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 42 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी कवि, निम्नलिखित में कौन सा कवि प्रलय की छाया के कवि है भाई। निम्नलिखित में कौन सा प्रलय की छाया के कवि है। तो यह है जयशंकर प्रसाद जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 43 नंबर सवाल आपके सामने कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक है कौन सा। नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। यह भी ध्यान में रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है भाई। ओके, चलिए 44 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था। नामवर सिंह का जन्म स्थान पूछा गया भाई। लगाओ सही जवाब क्या होगा कि नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था। यह हुआ था जियानपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 44 का इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 45 नंबर सवाल आपके सामने। लिरिक का पर्याय क्या होगा। लिरिक का पर्याय होता है प्रगीत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 46 नंबर सवाल आपके सामने। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो है वो क्या है। अब बताना आप सभी को नामवर सिंह द्वारा लिखित यानी प्रगीत और समाज जो है वो क्या है, आपसे पूछा गया। 46 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, तो यह एक प्रकार का निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 47 नंबर सवाल आपके सामने। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्नलिखित में कौन है। अब बताएंगे आप सभी। जूठन दलित आत्मकथा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसकी रचना का नाम है कौन सा। जूठन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 48 नंबर सवाल आपके सामने। मलयज का मूल नाम क्या था भाई। मलयज का मूल नाम पूछा गया है कौन सा। भरत जी श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 49 नंबर सवाल आपके सामने। तिरिच कहानी के लेखक कौन है। तिरिच कहानी के लेखक का नाम है उदय प्रकाश। कौन सा। उदय प्रकाश, और यह एक प्रकार का कहानी है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। 49 का सी इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल एंड 100 का आधा हो चुका है भाई। लगाते चलो सही जवाब क्या होगा। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। कौन सा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगाते चलो और याद करते चलो भाई, हमारे साथ याद करते चलो। 51 नंबर सवाल आपके सामने है। लिडवेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे। लिडवेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति थे एक विश्व शिक्षक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 52 नंबर सवाल आपके सामने। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के लेखक है कौन सा। कौन सा हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय प्रकाश या फिर जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा निरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 53 नंबर सवाल आपके सामने। अनुराग का विलोम क्या होगा भाई। उल्टा शब्द पूछा गया। अनुराग का हो जाएगा विराग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 54 नंबर सवाल आपके सामने कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल
कितने निबंध लिखे थे? निबंध का नाम पूछा गया भाई 1000 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 54 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 55 नंबर सवाल आपके सामने कि भूषण की कृतियां कौन कौन है? भूषण जी का कृतियां पूछा गया, शिवराज भूषण इन्हीं की रचना है, शिवा बाबनी भी इसी की रचना है, छत्रसाल दशक भी इसी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा। ओके, चलिए 56 नंबर सवाल आपके सामने के भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण जी के पिता का नाम पूछा गया, लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो ये थे रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 57 नंबर सवाल आपके सामने है कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास निम्नलिखित में कौन है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का उपन्यास पूछा गया आप सभी से। 57 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? इनमें से सभी, यानी कंकाल भी है, तितली भी है, इरावती भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 58 नंबर सवाल आपके सामने, लगाओ सही जवाब क्या होगा? जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान पूछा गया है, वो भी किसका? जयशंकर प्रसाद का, तो सही जवाब हो जाएगा वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 59 नंबर सवाल आपके सामने कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? अब लगाओ जी, सुकून की तलाश जो रचना है वो किसकी है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 60 नंबर सवाल आपके सामने कि हिंदी की लिपि क्या भाई? हिंदी की लिपि आपको भी पता होगा कि देवनागरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो और चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो भाई। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए, छाती ठोकना मुहावरे का अर्थ होता है, छाती ठोकना मुहावरे का सही अर्थ होता है कौन सा? प्रशंसा करना। क्या? प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 62 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि एक आंख से देखना भाई, एक आंख से देखना, वो आंख बंद करके नहीं होता है, ये होता है समान रूप से देखना। क्या? समान रूप से देखना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 63 नंबर सवाल आपके सामने है, जयसी जी को डैश 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 हुआ था, जयसी जी को चेचक हुआ था, कौन सा चेचक हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 64 नंबर सवाल आपके सामने, करबक कहां से लिया गया भाई? जो करबक के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जैसी, वो कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है पद्मावत से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और पद्मावत की भाषा है अवधी, ये भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 65 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? अब लगाओ आप सभी की निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है भाई? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा। परशुराम की प्रतीक्षा जो है यह दिनकर जी की रचना है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 66 नंबर सवाल आपके सामने, साफ साफ भाई एक ही शब्द दो बार आ गया, लगा लो अब यही भाव समास, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद कर लो। चलिए 67 नंबर सवाल आपके सामने है, शिव पार्वती में कौन सा समास है? शिव और पार्वती द्वंद्व समास, कौन सा द्वंद्व समास? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलो भाई, याद करते चलो। चलिए 68 नंबर सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा निबंध जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो इसका सही जवाब मजदूरी और प्रेम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 69 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान पूछा गया आप सभी से, लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो यह हो जाएगा जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी की चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 70 नंबर सवाल क्या करेगा? खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे किनकी रचना है भाई? अशोक वाजपेयी, मोहन राकेश दिनकर की, या फिर विनोद कुमार शुक्ल की? 70 का सही जवाब लगाएंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 71 नंबर सवाल देखिए कि आत्महत्या के विरुद्ध किनकी कृति है? अब लगाओ जी, आत्महत्या के विरुद्ध जो कृति है वो किसकी है? रघुवीर साहब, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध? 71 का सही जवाब हो जाएगा रघुवीर साहब की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 72 नंबर सवाल आपके सामने है, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, जो सब कुछ भक्षण करता है उसके लिए सर्वभक्षी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर्वभक्षी हो जाएगा जी। लगा लो आप सभी। चलिए 73 नंबर सवाल देखते हैं, जिस कन्या का विवाह होने वाला है भाई, हुआ नहीं है होने वाला है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? आयुष्मती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 73 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 74 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री का खिलौना क्या भाई? कवित्री का खिलौना यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो उनका
पुत्र भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, और सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह और पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, ये भी ध्यान में रखिएगा, 2 क्वेश्चन बन गया। ओके, चलिए 75 नंबर सवाल आपके सामने है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था इलाहाबाद, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 76 नंबर सवाल आपके सामने है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से पत्थर शब्द की कौन सी प्रकृति है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कौन सा, तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से पत्थर शब्द की प्रकृति है तद्भव। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 77 नंबर सवाल आपके सामने है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। भाई, परिवेश सम्मान ये भी तो दिया गया था, जयश्री सम्मान ये भी दिया गया था, कथाक्रम सम्मान ये भी दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो, इनमें से सभी लगा लो जी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा 77 का। ओके, चलिए 78 नंबर सवाल है, नाभादास का जन्म कब हुआ था। नाभादास जी का जन्म पूछा गया आप सभी से, छप्पे कविता के लेखक है नाभादास। 78 का सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1570, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 79 नंबर सवाल आपके सामने, कबीर किसमें भेदभाव नहीं करते, हिंदू और मुसलमान में, किसमें, हिंदू और मुसलमान में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 80 नंबर सवाल देखिए क्या करें कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ये तो मैंने अभी बताया कि दमयंती स्वयंवर जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और संयोगिता स्वयंवर वो कौन सा, श्रीनिवास दास की रचना है। ओके, तो 80 का सही जवाब हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी 1974 में, कौन सा, 1974 में, और शुरुआत किसने की थी, जयप्रकाश नारायण ने। ओके, चलिए 82 नंबर सवाल के बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए, जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था, 1965 ईस्वी में, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 83 नंबर सवाल देखिए क्या करेगा, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल, कौन सा, मैला आंचल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होने वाला है। ओके, चलिए 84 नंबर सवाल देखिए कि तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया। तुलसीदास जी ने घर का परित्याग क्यों किया, पत्नी के फटकार के कारण। भाई, ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 85 नंबर सवाल आपके सामने, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। गांव का घर भाई ज्ञानेंद्रपति की रचना है, ज्ञानेंद्रपति की रचना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए लगा लो आपसे भी। चलिए याद रखिएगा, देखिए साहित्य का विशेषण क्या होगा, साहित्य का विशेषण हो जाएगा साहित्यिक, कौन सा, साहित्यिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए 87 नंबर सवाल आपके सामने है, जाति का विशेषण क्या होगा। जाति का विशेषण हो जाएगा जातीय, ऑप्शन नंबर बी, ये भी सही हो जाएगा। ओके, चलिए 88 नंबर सवाल देखिए क्या करेगा, जगदीश जगत जोड़ इस, कौन सा, जगदीश का भाई संधि विच्छेद पूछा गया, अब लगा लो जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, जगत धन इस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 89 नंबर सवाल देखिए क्या है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय। भाई, मिलन प्लस सार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा 89 का। ओके, तो याद रखिएगा सेनापति में कौन सा समास है। भाई, सेना का पति, कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, सेनापति हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए, जन्म का विलोम, जन्म का विलोम हो जाएगा मृत्यु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, मौत मरण विदा ये सब नहीं होने वाला है। ओके, चलिए 92 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। भाई, तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं, तो ये हो जाएगा भक्ति काल, दास सभी आते हैं भक्ति काल में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 93 नंबर सवाल देखिए, वैध का विलोम कौन सा, अवैध हो जाएगा, वैध का विलोम अवैध, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए 94 नंबर सवाल आपके सामने, ज्ञात का विलोम कौन सा होगा। विलोम भाई उल्टा पूछा गया है, ज्ञात अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 94 का। ओके, चलिए 95 नंबर सवाल आपके सामने, गांव का घर कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। अब आपसे पूछा गया गांव का घर कविता जो किस कविता संग्रह की है, तो ये संशयात्मा से, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 97 नंबर सवाल आपके सामने, 96 नंबर सवाल आपके सामने है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा, भूमि हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 97 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, तिरंगा 3 गो रंग है भाई, कौन सा हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तिरंगा शब्द में
3 गो रंग है भाई, याद रखिएगा। चलिए 98 नंबर सवाल आपके सामने, आजन्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आजन्म भाई, आजन्म कौन सा? आ प्लस जन्म कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप। चलिए 99 नंबर सवाल आपके सामने, संख्यावाचक विशेषण कौन है भाई? संख्या का बोध किस में होता है? 100, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा भाई। 100 जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। ओके, चलिए 100 नंबर सवाल एंड आज की क्लास का लास्ट सवाल है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो आप लगाओगे सर लगाना दो तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी और कमेंट करके बताइएगा कि 100 में आप कितना सही कर पाए। ओके, सच सच बताइएगा कितना सही हुआ। अगर 100 में 100 नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।